गांव सब्जपुर एक बहुत ही खूबसूरत और शांत छोटा सा गांव था। वहां के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे के मददगार थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बच्चे शाम को खेलते थे, बुजुर्ग बातें करते थे और कभी-कभी गांव के फैसले भी वही होते थे। उन्हीं बच्चों में एक चंचल और होशियार लड़का रहता था, आदिल। आदिल 12 साल का था, मगर उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। वो हर बात जल्दी समझ जाता था, लेकिन उसमें एक कमी थी, लालच। आदिल के पिता एक बड़ई थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर वे हलाल ईमानदारी की कमाई करते थे और अपने बेटे को भी यही सिखाते थे, बेटा कभी किसी का हक मत लेना। लेकिन आदिल अक्सर सोचता, अगर थोड़ा सा झूठ बोल दूं या किसी चीज को छुप कर ले लूं तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर सब तो ऐसा ही करते हैं। यही सोच एक दिन उसे बड़ी मुसीबत में डाल गई। एक दिन गांव में सालाना बसंत मेला लगा। चारों तरफ रौनक थी, रंग बिरंगी झंडियां, झूले, मिठाइयाँ, गुड़ वाले चने, बांसुरियां और खिलौने की दुकानें। आदिल के दोस्तों ने कहा, चलो आदिल, मेले में चलते हैं। आदिल ने जेब टटोली, केवल 2 सिक्के थे। उसने मन में सोचा, इतने से तो मैं कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगा। मेले में घूमते घूमते उसने एक दुकान पर एक बहुत सुंदर लकड़ी की गाड़ी देखी, चमकदार लाल रंग की, जिस पर नीले पहिए लगे थे। दुकानदार बोला, सिर्फ 50 रुपए की है। आदिल की आंखें चमक उठी। उसने मन में कहा, काश ये मेरी होती। तभी दुकानदार किसी और ग्राहक से बात करने लगा। आदिल ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसके मन में यह तान ने फुसफुसाया, कौन देख रहा है, उठा ले, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर वही हुआ। आदिल ने गाड़ी को कपड़ों के नीचे छुपाया और दुकान से बाहर निकल गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग चुके थे, मगर मन में एक अजीब सी खुशी थी, मेरी गाड़ी, वो भी बिना पैसे दिए। घर जाकर उसने गाड़ी को बिस्तर के नीचे छुपा दिया। रात को उसे नींद नहीं आई। कभी उसे ऐसा लगा जैसे गाड़ी के पहिए घूम रहे हों, कभी ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खुल रहा है। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। आदिल बोला, नहीं अम्मी, नींद नहीं आ रही। माँ ने कहा, अल्लाह से दुआ मांगो, दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन आदिल का दिल तो झूठ छुपाने से बेचैन था। सुबह उठते ही उसके चेहरे पर उदासी थी। अगले दिन गांव में खबर फैली, मेले वाले दुकानदार की लकड़ी की गाड़ी चोरी हो गई। सब हैरान थे, क्योंकि सब्जपुर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बरगद के नीचे गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। हाजी साहब बोले, हमारा गांव ईमानदार लोगों का गांव है, हम चोर को ढूंढ कर रहेंगे। आदिल एक कोने में चुप बैठा था, दिल में कांटे चुभ रहे थे। दोस्त बिलाल बोला, अगर चोर पकड़ा गया तो सबके सामने उसे शर्मिंदा किया जाएगा। ये सुनकर आदिल का दिल बैठ गया। घर आकर उसने गाड़ी निकाली और बहुत देर तक उसे देखता रहा। गाड़ी पहले जैसी सुंदर थी, लेकिन अब उसे देखकर मन खुश नहीं होता था, सिर्फ पछतावा होता था। रात को जब सब सो गए तो आदिल को ऐसा लगा जैसे गाड़ी खुद उससे बात कर रही हो। गाड़ी बोली, आदिल, तुमने मुझे क्यों चुराया? मैं किसी की मेहनत से बनी हूँ, तुम्हारे झूठ से मैं गंदी हो गई हूँ। मुझे वापस कर दो, वरना तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ये सुनकर आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तकिए में चेहरा छुपाया और बोला, अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कल सब सच बता दूंगा। अगले दिन वो गाड़ी लेकर दुकान पर पहुंचा। दुकानदार अब भी उदास बैठा था। आदिल कांपते हुए बोला, चाचा, ये आपकी गाड़ी है, मैंने ही इसे कल चुराया था, मुझे माफ कर दीजिए। दुकानदार हैरान रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुमसे गलती हुई, लेकिन तुमने सच्चाई बोलकर बहादुरी दिखाई है। अल्लाह ऐसे सच्चे बच्चों से खुश होता है। उसने गाड़ी वापस ली और कहा, याद रखना, चोरी से थोड़ी देर की खुशी मिलती है, लेकिन सच्चाई से हमेशा इज्जत। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने आदिल को सजा नहीं दी, बल्कि हाजी साहब बोले, बच्चों, आदिल ने गलती की, लेकिन उसने सच्चाई से उसे सुधार लिया। अगर हम गलती मान ले तो अल्लाह हमें माफ कर देता है। सभी बच्चों ने ताली बजाई। बिलाल बोला, तुमने बहादुरी दिखाई दोस्त, मैं तुम पर खर्फ करता हूँ। आदिल मुस्कुराकर बोला, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और कभी चोरी नहीं करूंगा। कुछ
कुछ दिनों बाद दुकानदार ने आदिल के लिए एक छोटा सा तोहफा भेजा, वही लकड़ी की गाड़ी। साथ में एक पर्ची थी, ये तुम्हारी सच्चाई का इनाम है, हमेशा ईमानदार रहना बेटे। आदिल ने गाड़ी को हाथ में लिया, आसमान की ओर देखा और कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे सही रास्ता दिखाया। उस दिन के बाद से आदिल सब बच्चों को यही कहानी सुनाता, चोरी छुपाने से नहीं मानने से खत्म होती है। चोरी चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, दिल का सुकून छीन लेती है, लेकिन सच्चाई इंसान को रोशनी, इज्जत और खुशी देती है।